बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डे 12 की वीडियो लेके हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो टाइप ऑफ कलर्स हैं कि कलर कितने टाइप के होते हैं जो कि हम बालों पे यूज करते हैं, बेशक वो सैलून में हो या आप घरों में यूज करते हैं। सबसे पहले हम नंबर पे जो आता है वो सिंथेटिक डाइज होता है। सिंथेटिक कलर्स। नंबर 2 पे आ जाता है आपका मेटेलिक डाइज। नंबर 3 पे हर्बल। हम जो प्रोफेशनली सैलून्स में यूज करते हैं वो सिंथेटिक डाइज को यूज करते हैं। मेटेलिक और हर्बल लोग घरों में यूज करते हैं, जो बालों पे लगाते हैं ये मेटेलिक और हर्बल होते हैं। सिंथेटिक को हम बाद में एंड पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मेटेलिक डाइज क्या होता है। देखिए, मेटेलिक डाइज जो बनता है ये किसी भी मेटल की जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उनका जो वेस्ट होता है उसमें कलर ऐड करके ये कलर डाइज बनाए जाते हैं। ये डाइज आपके बालों के कॉर्टेक्स में डेवलप नहीं होते, ये बालों के क्यूटिकल्स के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग सी लेयर होती है। और इस लेयर ये जब लेयर बनती है तो इसके बाद ना बालों को मॉइस्चर मिलता है ना बालों को ऑक्सीजन मिलती है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग डाई होता है कि बालों का एक ही दफा में आपके बालों के कलर को चेंज कर देता है। और ये अमूमन डार्क कलर्स में ही मिलते हैं, लाइट शेड्स में मतलब ब्लॉन्ड्स वगैरह के शेड में आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा हर्बल हर्बल देखें, हर्बल में हिना भी आ जाती है, आंवला रेठा सिकाकाई से भी जो डाई करते हैं वो भी आ जाते हैं। इसके अलावा अखरोट के छिलकों से कुछ लोग डाई करते हैं वो भी आ जाते हैं। ये जो हर्बल डाइज हैं ये हर्बल डाइज भी आपके क्यूटिकल्स के ऊपर एक लेयर बनाते हैं और वो लेयर भी स्ट्रॉन्ग होती है मेटेलिक डाइज की तरह, जो कि इसके क्यूटिकल्स को बिल्कुल सील कर देती है। और जब भी ये दो तरह के ये जो डाइज हैं ये जब भी आप बालों के ऊपर इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद आप सिंथेटिक डाइज को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो लेयर होती है बालों के क्यूटिकल्स के ऊपर होती है और वो बालों के क्यूटिकल्स के ऊपर होने की वजह से बालों के क्यूटिकल सील हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और हम कॉर्टेक्स में उसका सिंथेटिक डाइज को डिपॉजिट नहीं कर सकते। जब भी हमने सिंथेटिक डाई पे काम करना होता है और वो मेटेलिक या हर्बल यूजर है तो हमने ये दोनों डाइज को पहले बालों में से निकालना होता है, उसके बाद ही हम सिंथेटिक डाइज यूज कर सकते हैं। ये दोनों डाइज जब आप यूज कर लेते हैं आपके बालों को ऑक्सीजन भी नहीं मिलती, आपके बालों को मॉइस्चर भी नहीं मिलता और बाल बाहर से मोटा होता जाएगा, क्योंकि आप तय दर तय उसके ऊपर ये कोट करते रहेंगे, बाल मोटा होता जाएगा मगर अंदर से बाल आपका बारीक होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं सिंथेटिक डाई। बाल जब भी आप सैलून में जाएं तो आपको जो कलर किया जाता है वो यही होता है, सिंथेटिक डाइज ही होते हैं जो आपके बालों पे किए जाते हैं और यही प्रोफेशनल यूज में आता है। आप ये दो जो कलर हैं ये लोग घरों में यूज करते हैं। सिंथेटिक डाइज में भी आगे जो इनकी टाइप्स हैं वो उनको डिस्कस कर लेते हैं। सिंथेटिक डाइज में सिंथेटिक कलर में भी आगे एक टाइप होती है ऑक्सीडेटिव कलर और एक नॉन ऑक्सीडेटिव कलर। ऑक्सीडेटिव कलर्स कौन से होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कलर ट्यूब होती है उसमें अमोनिया होता है और जो डेवलपर होता है उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है और जब उन दोनों को मिक्स किया जाता है तो एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है जिसको ऑक्सीडेशन कहते हैं।
ऑक्सीडेशन का अमल होता है तभी बालों के जो क्यूटिकल्स हैं वो स्वेल होते हैं और बालों के जो कलर के पिगमेंट हैं बालों के कॉर्टेक्स में जाते हैं। तो इस अमल को जिस कलर में भी ये अमल होता है उसको ऑक्सीडेटिव कलर कहते हैं। और नॉन ऑक्सीडेटिव होते हैं, कोई एक ही ट्यूब होती है, उसमें कोई डेवलपर वगैरह यूज नहीं होता, वो जो कलर होते हैं वो नॉन ऑक्सीडेटिव होते हैं। तो ऑक्सीडेटिव कलर कौन कौन से हैं? परमानेंट कलर, और डेमी परमानेंट कलर। परमानेंट कलर और डेमी परमानेंट कलर जो हैं ये आपके ऑक्सीडेटिव कलर्स की कैटेगरी में आते हैं। परमानेंट कलर क्या होते हैं? परमानेंट कलर ये है कि आपने कोई किसी भी शेड की आपने ट्यूब ली, उसमें डेवलपर ऐड किया और आपने उसको बालों के ऊपर डिपॉजिट कर दिया, तो एप्लीकेशन के बाद जो आपके पास कलर आता है वो कलर आपका 22 मतलब कि 20 से 22 वॉशेस तक आपके बालों के ऊपर स्टे करता है। ये इतना जल्दी जल्दी फेड नहीं होता, मगर फिर भी हम इनको परमानेंट कहते हैं क्योंकि ये लास्टिंग ज्यादा करता है। अब डेमी परमानेंट को देख लेते हैं। डेमी परमानेंट जो कलर्स होते हैं ये भी डेवलपर के साथ होते हैं और ये जो कलर होते हैं ये कलर्स आपके 5 to 7 वॉशेस तक ये आपके बालों में स्टे करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये फेड आउट होते रहते हैं। अब देख लेते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव कलर्स कौन से हैं। नॉन ऑक्सीडेटिव मतलब कि जो विदाउट डेवलपर आप यूज करते हैं वो नॉन ऑक्सीडेटिव होते हैं, जिनको आप ऐसे ही कलर ट्यूब उठाई और आपने यूज कर लिया। इसमें जो कलर आते हैं सेमी परमानेंट, और टेम्परेरी। ये दो कलर होते हैं। सेमी परमानेंट जो कलर हैं ये ऐसे ही आपको कलर ट्यूब मिलेगी जिसमें रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट शेड्स बनाती हैं, वो आप ऐसे ही कलर ट्यूब को यूज करते हैं। मतलब कि जो आप फंकी कलर्स कहते हैं या क्रेजी कलर्स कहते हैं वो इसी कैटेगरीज में आते हैं और ये तकरीबन आपके 8 से 10 वॉशेस तक आपके बालों में स्टे करते हैं और डिपेंड करता है कि आप शैम्पू कौन सा यूज कर रहे हैं, ये आपकी केयर पे भी डिपेंड करता है कि ये कितना लास्ट करेगा आपके बालों में। अब बात कर लेते हैं टेम्परेरी कलर्स की। टेम्परेरी कलर्स देखें, टेम्परेरी वो कलर्स होते हैं जो एक ही दिन के लिए होते हैं या एक ही वॉश के लिए होते हैं। जब आप बालों पे ये टेम्परेरी कलर कर लेते हैं उसके बाद जब भी आप वॉश करोगे तो वो कलर निकल जाता है। ये कलर जो है स्प्रे बेस में स्प्रेज में भी आते हैं और वैक्स में भी आते हैं। आपने ऐसे ही हाथों पे उसको मल के बालों पे लगाते हैं तो बालों का कलर का शेड जो है वो चेंज हो जाता है, शेड बालों का। तो ये टेम्परेरी कलर्स होते हैं। ये अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के आपको समझा देता हूं। ये क्यूटिकल है, बालों का स्ट्रक्चर। दूसरी लेयर जो होती है कॉर्टेक्स होती है और तीसरी मेडुला। जो परमानेंट कलर्स होते हैं, जो आपके परमानेंट कलर्स होते हैं सिंथेटिक डाइज में जो विद डेवलपर के साथ यूज होते हैं, ये नेचुरल पिगमेंट के साथ जो कॉर्टेक्स में होते हैं इनके साथ ही ये भी डिपॉजिट होते हैं। जब भी हम वर्क करते हैं इन पे तो हमने क्यूटिकल्स को ओपन करना होता है और बालों के कॉर्टेक्स में इन कलर्स को डिपॉजिट करना होता है। ये जो होते हैं ये परमानेंट कलर्स होते हैं क्योंकि इसके बाद क्यूटिकल्स की लेयर होती है, वो क्यूटिकल्स सील हो जाते हैं तो उसके बाद ये कॉर्टेक्स में से निकल नहीं सकते। डेमी परमानेंट कहां पे काम करते हैं? ये बालों की क्यूटिकल्स की लेयर है, ये बालों के क्यूटिकल्स के ऊपर और थोड़ा सा बालों के क्यूटिकल्स के अंदर काम करते हैं। ठीक है, ये जो है 5 से 7 वॉशेस तक आपके बालों में रहते हैं। परमानेंट जो है ये 20 to 22
2 वॉशेस तक आपके बालों में स्टे करते हैं। और ये जो डेमी परमानेंट है, ये क्यूटिकल्स के ऊपर भी थोड़ा सा शेड देते हैं और क्यूटिकल्स के अंदर भी थोड़ा थोड़ा शेड देते हैं। अब देख लेते हैं जो विदाउट डेवलपर होते हैं, सेमी परमानेंट, उनकी जो तरीकेकार क्या होता है वर्क करने का। जब भी आप ये कलर ट्यूब अप्लाई करते हैं तो ये कॉर्टेक्स में भी नहीं जाती, ये क्यूटिकल पे भी काम नहीं करती, ये कॉर्टेक्स और क्यूटिकल के मिडल में ये डिपॉजिट होते हैं, ये कॉर्टेक्स के अंदर नहीं जाते, ठीक है, ये यहाँ पे वर्क करते हैं। और जो टेम्परेरी होते हैं ये कलर्स आपके बालों के क्यूटिकल्स के ऊपर होते हैं और जब भी आप वॉश करेंगे तो वो निकल जाएंगे। ये कलर्स टाइप थी जो आपको बताना जरूरी था। अभी तक जो लोग हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जिन लोगों को जरूरत है इन इंफॉर्मेशन की। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।